किसी दूर अफ़दा गांव में एक बूढ़ा मोची रहा करता था जिसका नाम बाबा खैड़ू था। बाबा खैड़ू की दुकान एक पुराने दरख्त के नीचे थी जहां वह सारा दिन लोगों के टूटे हुए जूते गांठता। वो गरीब जरूर था लेकिन इसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी तस्कीन रहती थी। एक सख्त सर्द रात जब बर्फबारी शुरू होने वाली थी, बाबा खैड़ू अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। रास्ते में इसने देखा कि एक अजनबी मुसाफिर सड़क किनारे बैठा कांप रहा है। इसके पाँव में जूते नहीं थी और वो भूख से नडाल था। बाबा खैड़ू ने बना कुछ सोचे अपनी पुरानी चादर इस मुसाफिर के कंधे पर डाल दी और इसे अपने साथ घर ले गया। घर में सिर्फ 2 रोटियां थी जो बाबा खैड़ू ने अपनी रात के खाने के लिए रखी थी। इसने वो दोनों रोटियां मुसाफिर को दे दी और खुद पानी पीकर सो गया। मुसाफिर के पाँव देखकर बाबा को बहुत दुख हुआ। इसने रातों रात जाकर अपने चमड़े के बचे खुचे टुकड़ों से इसके मुसाफिर के लिए मजबूत जूते तैयार किए। अगली सुबह जब मुसाफिर बेदार हुआ तो इसने देखा कि इसके पास गर्म जूते रखे हैं। वो बाबा खैड़ू का शुक्रिया अदा करके चला गया। कुछ साल गुजर गए। बाबा खैड़ू बहुत बूढ़ा और बीमार हो गया। अब इसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दुकान पर जा सके। एक दिन वो भूखा प्यासा अपने घर में पड़ा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब इसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बहुत बड़ा ताजर खड़ा था जिसके पीछे सामान लदे हुए कई ऊँट थे। ताजर ने आगे बढ़कर बाबा के हाथ चूमे और कहा, बाबा क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही मुसाफिर हूँ जिसे आपने इस सर्द रात जिंदगी दी थी। आपकी इस रात की दी हुई रोटी और जूतों ने मुझे हिम्मत दी कि मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकूं। आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी इस खामोश नेकी की बदौलत हूं। ताजर ने बाबा खैड़ू के लिए एक आरामदायक घर बनवाया और इसकी बाकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतें भी पूरी कर दी। नेकी कभी ज़ाया नहीं चाहती, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। सच तो यह है कि इंसानियत का सबसे बड़ा दर्जा वो है जब आप किसी की मदद इस वक्त करें जब आप खुद ज़रूरतमंद हो। नेकी का बीज जब मिट्टी में दब जाता है तो वो एक दिन बड़ा दरख्त बनकर ज़रूर फल देता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें।